हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में एक बार बेसिक देख लेते हैं। मस्तिष्क क्या होती है, मेरुरज्जु क्या होता है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो चलिए एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मानव शरीर एक जटिल मशीन है जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं के नियंत्रण में कार्य करता है। सभी अंगों के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है। यह शरीर में संदेशों का आदान प्रदान विद्युत एवं रासायनिक संकेतों द्वारा करता है। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग। मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस बोलते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके भाग है? सीएनएस के भाग है। यह पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। सभी संवेदनाएं यहीं पर प्राप्त होकर निर्णय बनती हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पीएनएस। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से शरीर के विभिन्न अंगों तक तंत्रिकाओं के रूप में फैला है। इसमें दो प्रकार की नर्व शामिल है। पहला है कर्ण तंत्रिकाएं, जो कितना है 12 जोड़ी है, और दूसरा है स्पाइनल तंत्रिकाएं, जो 31 जोड़ी है। यह संदेशों का संचरण मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक करता है। ये किसका कार्य है? पीएनएस का कार्य है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई का। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है जो संदेशों को विद्युत आवेग के रूप में भेजती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन के भाग। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। कोशिका शरीर, जिसको सेल बॉडी या क्या कहते हैं, साइटोन। दूसरा है डेंड्राइट और तीसरा है एक्सोन। सेल बॉडी या साइटोन, इसमें नाभिक होता है, और डेंड्राइट जो है संकेत प्राप्त करता है, और एक्सोन जो है संकेत को अगले न्यूरॉन या अंग तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन के 3 भाग देख लिए। अब देखते हैं न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन के 3 प्रकार हैं, संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन, तीसरा है संयोजक न्यूरॉन यानी एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है अंगों से मस्तिष्क तक संदेश भेजता है। मोटर न्यूरॉन जो है मस्तिष्क से अंगों तक आदेश पहुंचाता है, और एसोसिएशन न्यूरॉन जो है मस्तिष्क के अंदर संदेशों का विश्लेषण करता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का, ब्रेन का। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह खोपड़ी स्कल द्वारा सुरक्षित रहता है और 3 झिल्लियों से ढका होता है। मस्तिष्क को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ सुरक्षा व पोषण देता है। तो मस्तिष्क को कौन पोषण देता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, और यह 3 झिल्लियों से ढका होता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग का। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, और अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, या कह सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट शामिल होते हैं, जिसमें पहला है सेरिबलम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। सेरिबलम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो सोचने, तर्क करने, निर्णय लेने, स्मृति व सीखने की क्षमता का केंद्र है। दूसरा है थैलेमस, जो संवेदी संदेशों को सेरिबलम तक पहुंचाता है, और तीसरा है हाइपोथैलेमस, जो शरीर का तापमान, भूख, नींद और हार्मोनल नियंत्रण करता है। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। यह आँखों की गति और श्रवण प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्स को नियंत्रित करता है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। इसमें सेरिबेलम,
पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय करता है। पोन्स जो है नींद और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसी जीवन के लिए आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय करता है। पोन्स जो है नींद, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसी जीवन के लिए आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखते हैं मेरुरज्जु क्या होता है। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, यह रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होती है। मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती है। यह रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र भी है। अब ये रिफ्लेक्स क्रिया क्या होता है? रिफ्लेक्स क्रिया यह अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जो मस्तिष्क की बजाय मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेना, आँख में धूल जाने पर पलकों का झपकना। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु द्वारा। तो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु कहाँ पर सुरक्षित रहता है? रीढ़ की हड्डी में। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, एएनएस का। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे हृदय गति, श्वसन, पाचन, और यह 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग है सिंपैथेटिक सिस्टम, तनाव की स्थिति में सक्रिय होती है और हृदय गति बढ़ाता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो विश्राम की स्थिति में सक्रिय होता है, हृदय गति व रक्तचाप को सामान्य करता है। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो 2 न्यूरॉनों के बीच संदेश का संचरण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एसिटाइल कोलाइन, डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब बात करते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा की। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी। खोपड़ी जो है 3 झिल्ली से या 3 परत से ढकी रहती है, जिन झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस झिल्ली, जिसमें 3 परतें क्रमशः ड्यूरामेटर, ऑर्किनॉइड मेटर और पियामेटर होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF झटकों से रक्षा करता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां। आपने पैरालिसिस तो सुना होगा। पैरालिसिस जो है मेरुरज्जु की चोट से अंग का निष्क्रिय होना होता है। मेरुरज्जु की चोट से अंग निष्क्रिय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। दूसरा है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी मस्तिष्क में विद्युत आवेगों का असामान्य प्रवाह से क्या होता है? एपिलिप्सिस। और स्मृतिहास यानी मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर रोग। और शरीर में कपकपी और नियंत्रण की कमी को क्या बोलते हैं? पार्किंसन रोग। कुछ एग्जाम के लिए मुख्य की पॉइंट जिसको बोलते हैं, पहला है तंत्रिका तंत्र की इकाई किसको बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? CNS, PNS और ANS, जो हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। फिर रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रक कौन है? मेरुरज्जु। फिर शरीर का संतुलन कौन करता है? सेरिबेलम। फिर श्वसन नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और 12 जोड़ी क्रैनियल नर्वस और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्वस होता है।
तो ये जो की पॉइंट है आपको याद रखना है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, शरीर में ऊर्जा बनाना। ऑप्शन बी, शरीर की क्रियाओं का समन्वय करना। ऑप्शन सी, पाचन में सहायता करना। ऑप्शन डी, रक्त शुद्ध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की क्रियाओं का समन्वय करना। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। यह संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और वहां से आदेश लाता है। ये किसका कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और विचारों के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, मेडुला। ऑप्शन बी, सेरिबेलम। ऑप्शन सी, सेरिब्रलम। ऑप्शन डी, थैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रलम। सेरिब्रलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो सोचने, समझने, तर्क करने और स्मृति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क। ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। ऑप्शन सी, हृदय। ऑप्शन डी, सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु द्वारा होता है, जिससे बिना मस्तिष्क की भागीदारी के त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए, मेडुला। ऑप्शन बी, सेरिबेलम। ऑप्शन सी, सेरिबेलम। ऑप्शन डी, पोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर की मांसपेशियों के समन्वय और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में तंत्रिका तंतु किस पदार्थ से ढके रहते हैं? ऑप्शन ए, माइलिन। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी, प्रोटीन। ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइलिन। माइलिन शीत तंत्रिका तंतु को ढकती है, जिससे संदेश तेजी से संचारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए, कोशिका। ऑप्शन बी, न्यूरॉन। ऑप्शन सी, एक्सॉन। ऑप्शन डी, डेंड्राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो संदेशों को विद्युत रासायनिक रूप में संचारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, सेरिब्रलम। ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन सी, सेरिबेलम। ऑप्शन डी, थैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा मस्तिष्क का निचला भाग है, जो श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसी स्वचालित यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक तंत्रिका कोशिका के बीच संदेश का संचार किस माध्यम से होता है? ऑप्शन ए, रक्त प्रवाह द्वारा। ऑप्शन बी, हार्मोन द्वारा। ऑप्शन सी, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। ऑप्शन डी, ग्लूकोज द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश ले जाते हैं, जैसे एसिटाइल कोलाइन और डोपामिन आदि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, पाचन व श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। ऑप्शन बी, हाथ पैर की गति। ऑप्शन सी, दृष्टि। ऑप्शन डी, भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन व श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर आदि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए पीतरस, ऑप्शन बी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ऑप्शन सी लसिका द्रव, ऑप्शन डी रक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क और मेरुरज्जु को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा प्रदान करता है और झटकों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी मेनिनजिस, ऑप्शन सी डर्मिस, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनिनजिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को 3 परतों की झिल्ली ड्यूरामीटर, एक्राइनोमीटर, पियामीटर ढकती है, जिन्हें मेनिनजिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई व्यक्ति गर्म वस्तु को छूता है तो उसका हाथ तुरंत पीछे खींच लेना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक क्रिया, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स क्रिया, ऑप्शन डी मानसिक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्स क्रिया। बिना मस्तिष्क के आदेश के मेरुरज्जु द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। वह भाग जहां 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सोन, ऑप्शन डी माइलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेप्स। 2 न्यूरॉन के बीच संचार का बिंदु सिनेप्स कहलाता है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर संदेश का संचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टि तंत्रिका किस इंद्रिय से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी आँख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आँख। दृष्टि तंत्रिका आँख को मस्तिष्क से जोड़ती है और प्रकाश से उत्पन्न संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 800 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 1400 ग्राम, ऑप्शन डी 2000 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 ग्राम। एक वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। किसका? वयस्क का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी तंत्रिका सुनने की शक्ति को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए ऑडिटरी नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, जिसको क्या बोलते हैं? श्रवण तंत्रिका, कान से ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा भाग नींद और जागरूकता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, नींद और हार्मोनल नियंत्रण का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मस्तिष्क को ऊर्जा कौन सा पदार्थ प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। मस्तिष्क की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज है,
जो रक्त द्वारा निरंतर आपूर्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मस्तिष्क को कितनी मुख्य भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में कितने जोड़े कर्ण तंत्रिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी। मस्तिष्क से निकलने वाली कुल 12 जोड़ी कर्ण तंत्रिकाएं होती हैं जो विभिन्न अंगों को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मेरुरज्जु कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन ए गर्दन में, ऑप्शन बी कमर के निचले भाग में, ऑप्शन सी सिर में, ऑप्शन डी टांगों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमर के निचले भाग में। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और यह कमर के निचले हिस्से पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी परिधि तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी सोमैटिक तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमैटिक तंत्रिका तंत्र। सोमैटिक तंत्रिका तंत्र शरीर की स्वैच्छिक मांसपेशी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पोन्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पाचन नियंत्रण, ऑप्शन बी नींद व श्वसन नियंत्रण, ऑप्शन सी रक्त शुद्धिकरण, ऑप्शन डी शरीर की गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नींद व श्वसन नियंत्रण। पोन्स मस्तिष्क का भाग है जो श्वसन, नींद और चेहरे की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑल्फैक्टरी नर्व किस इंद्रियों से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए स्वाद, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी श्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंध। ऑल्फैक्टरी नर्व नाक से गंध की संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट से एक्सॉन, ऑप्शन बी एक्सॉन से डेंड्राइट, ऑप्शन सी एक्सॉन से कोशिका शरीर, ऑप्शन डी कोई दिशा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर। संदेश हमेशा डेंड्राइट से कोशिका शरीर होकर एक्सॉन की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रे मैटर किससे बनता है? ऑप्शन ए माइलिन युक्त तंतु से, ऑप्शन बी बिना माइलिन वाले तंतु से, ऑप्शन सी मांसपेशियां से, ऑप्शन डी रक्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिना माइलिन वाले तंतु से। ग्रे मैटर में बिना माइलिन वाले न्यूरॉन होते हैं जबकि वाइट मैटर में माइलिन युक्त तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पिया मैटर, ऑप्शन बी ड्यूरा मैटर, ऑप्शन सी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी ऑरिक्नॉइड मैटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की बाहरी परत है जहां उच्च मानसिक क्रियाएं जैसे सोच, निर्णय और सीखना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी पसलियां, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी मांसपेशियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोपड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
मस्तिष्क की कोशिकाएं न्यूरॉन पुनर्जनन क्यों नहीं कर पाती? ऑप्शन ए, इनमें डीएनए नहीं होता। ऑप्शन बी, ये विभाजन नहीं कर पाती। ऑप्शन सी, रक्त की कमी होती है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विभाजन नहीं कर पाती। न्यूरॉन विभाजित नहीं होते, इसलिए नष्ट होने पर इनकी पुनः वृद्धि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सेरिब्रल मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क का। ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क का। ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क का। सेरिबलम अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है जो वृद्धि, स्मृति और निर्णय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सेरिबेलम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, छोटा मस्तिष्क। ऑप्शन बी, बड़ा मस्तिष्क। ऑप्शन सी, मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन डी, पश्च मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा मस्तिष्क। सेरिबेलम का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा मस्तिष्क, जो शरीर के संतुलन और समन्वय का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस तंत्रिका से हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए, वेगस नर्व। ऑप्शन बी, अल्फैक्टरी नर्व। ऑप्शन सी, ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन डी, ऑडिटरी नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेगस नर्व। वेगस नर्व 10वीं कर्ण तंत्रिका। वेगस नर्व क्या है? 10वीं कर्ण तंत्रिका हृदय की गति और पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। न्यूरॉन के कौन से भाग विद्युत संदेश संचारित करते हैं? ऑप्शन ए, एक्सॉन। ऑप्शन बी, डेंड्रॉन। ऑप्शन सी, कोशिका शरीर। ऑप्शन डी, सिनेप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सॉन। एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का लंबा भाग होता है जो संदेश को दूसरे न्यूरॉन या अंग तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस भाग से स्पाइनल नर्व निकलती है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क। ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। ऑप्शन सी, हृदय। ऑप्शन डी, किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। स्पाइनल नर्व मेरुरज्जु से निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों तक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में कितनी स्पाइनल नर्व होती हैं? ऑप्शन ए, 31 जोड़ी। ऑप्शन बी, 30 जोड़ी। ऑप्शन सी, 28 जोड़ी। ऑप्शन डी, 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। न्यूरॉन में कौन सा भाग संकेत प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, डेंड्राइट। ऑप्शन बी, एक्सॉन। ऑप्शन सी, माइलिन। ऑप्शन डी, सिनेप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंड्राइट। डेंड्राइट तंत्रिका कोशिका का वह भाग है जो बाहरी संकेतों को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, सोमैटिक। ऑप्शन बी, स्वायत्त। ऑप्शन सी, केंद्रीय। ऑप्शन डी, परिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वायत्त यानी ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हृदय गति, पाचन, श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए, हृदय गति धीमी होती है। ऑप्शन बी, हृदय गति बढ़ती है। ऑप्शन सी, पाचन बढ़ता है। ऑप्शन डी, नींद आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय गति बढ़ती है। सिंपैथेटिक सिस्टम तनाव की स्थिति में सक्रिय होता है और हृदय गति व रक्तचाप बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, तनाव बढ़ाना।
ऑप्शन बी विश्राम व सामान्य अवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी रक्तचाप बढ़ाना, ऑप्शन डी श्वसन दर बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्राम व सामान्य अवस्था बनाए रखना। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शरीर को शांत अवस्था में रखता है, हृदय गति व रक्तचाप को सामान्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मस्तिष्क में संतुलन की गड़बड़ी होने पर कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रलम। अच्छा, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है सेरिबेलम और सेरिब्रलम में। इसमें आप लोग इंग्लिश में स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदी में लगभग सेम है, एक है सेरिबेलम और एक है सेरिब्रलम, ठीक है। तो इंग्लिश का इसका स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश नाम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थैलेमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन क्रिया का केंद्र है, इसके प्रभावित होने पर व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मानव तंत्रिका तंत्र में कितने मुख्य भाग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। तंत्रिका तंत्र दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, CNS और PNS। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग संदेशों का विश्लेषण करता है? ऑप्शन ए CNS, ऑप्शन बी PNS, ऑप्शन सी ANS, ऑप्शन डी SNS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मस्तिष्क और मेरुरज्जु संदेशों का विश्लेषण को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मेरुरज्जु, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्मृति मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए सेरिब्रलम, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी पोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रलम। सेरिब्रलम जो है स्मृति, विचार और बुद्धि का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति कराता है? ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलाइन, ऑप्शन सी नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और प्रेरणा की भावना उत्पन्न कराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रीढ़ की हड्डी की चोट से शरीर के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए केवल सिर पर, ऑप्शन बी केवल पैर पर, ऑप्शन सी चोट के नीचे का पूरा हिस्सा, ऑप्शन डी केवल हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोट के नीचे का पूरा हिस्सा। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता है क्योंकि संदेशों का संचरण रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तंत्रिका आवेग की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 100 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 120 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 मीटर पर सेकेंड। माइलिन युक्त तंत्रिकाओं में संदेश की गति लगभग 120 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी तंत्रिका संवेदी तंत्रिका है? ऑप्शन ए मोटर नर्व,
ऑप्शन बी सेंसरी नर्व, ऑप्शन सी मिश्रित नर्व, ऑप्शन डी वेगस नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसरी नर्व। संवेदी तंत्रिका सेंसरी नर्व बाहरी संकेतों को रिसेप्टर से सीएनएस तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस तंत्रिका तंत्र के बिना जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी सोमैटिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।